Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्ड रीडिंग। एंड गाइज, मैं एक पोल डालने की कह रही थी कम्युनिटी में, बट यू नो आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है कि उसमें पोल का जो ऑप्शन है ना, मैं उसको डाल नहीं पा रही। पोल जो है उसको मैं डाल नहीं पा रही हूँ। देखती हूँ उसमें क्या इशू है। बाकी उसमें बाकी सारे पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन पोल का आई डोंट नो, बट ओके, उसको मैं देखती हूँ। जैसे वो होगा तो आप कम्युनिटी देखते रहिएगा, वहाँ पर मिलेगा। तो आप प्लीज़ मुझे उस चीज़ का क्लियर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी अभी वीडियो के साथ, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसी के साथ मैं पोल का भी देखूँ, हो जाएगा तो। ऑलराइट, तो चलिए अभी जो है शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, जस्टिस, we have page of wands, ace of wands and seven of pentacles. The empress, the moon, five of wands and we have ace of swords. बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और उसके बाद में है यहाँ पर लिब्रा, तुला राशि, पाइसेस, मीन राशि, वर्गो, कन्या राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तीनों साइन यहाँ पर हैं। ओके, ओके, देखा जाए तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये तीनों साइन भी हैं यहाँ पर। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली तुला राशि मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे तीनों साइन की एनर्जी है, लेकिन तुला राशि स्ट्रांगली है। वैसे ही यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन तीनों ही साइन है, लेकिन वर्गो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली है। तो ऐसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और पाइसेस, मीन राशि। ओके, ऑलराइट, सो गाइस, मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई देती है वो ये कि यहाँ पर द मून की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कुछ बातें छुपाई हैं, किसी तरीके की कोई बातें आपसे छुपाई गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। बहुत ज़्यादा आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स भी आप दोनों के बीच में हुई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हुए इसी चीज़ को लेकर के, कि इन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई। ओके, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उनका अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई डिवोर्स का कोई लीगल इशू चल रहा है। ठीक है, डिवोर्स जैसा कुछ इशू। या हो सकता है कि आप ऑलरेडी आप खुद मैरिड हो और आपका ये है कि अगर ये शख्स कोई क्लियरिटी दे दे तो फिर मैं डिवोर्स का सोचूं। ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्सन की तरफ से ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक्शन या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा स्टेप आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
कुछ टाइम से इनका कुछ ऐसा भी चल रहा है कि ये आपको हर चीज़ के लिए जो है आपकी हर हर बात में आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं। और आई थिंक आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। इनके बिहेवियर में चेंज है, जो कि पहले ऐसा बिहेवियर नहीं था, लेकिन अभी कुछ बहुत अजीब सा बिहेवियर है इनका। और कभी कभी आपको लगता है कि आपसे कुछ बातें भी छुपा रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें आपके सामने आई भी हो जो इन्होंने छुपाई थी, और उसके बाद और ज़्यादा इश्यूज आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। कोई ना कोई लीगल इशू भी मे बी है यहाँ पर, किसी तरीके का हो सकता है। या तो आपके पर्सन किसी लीगल इशू से डील कर रहे हैं, या जैसे मैंने कहा कि आप किसी मैरिड से अगर डील कर रहे हो तो उनका कुछ डिवोर्स का कुछ इशू चल रहा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, देखो अभी मैं करंटली अगर एनर्जीज पे जाऊँ ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अब। ठीक है, जो भी चीज़ें हो गई ना पास्ट में, अब उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ों को क्लियर कर देना चाहिए, चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, ओके, कि मुझे जो है बात करनी चाहिए, क्लियर बात करनी चाहिए। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी इश्यूज़ हुए हैं, इनकी तरफ से अगर गलती हुई है तो उसको इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आपके सामने। तो इस तरीके के थॉट्स इनको आ रहे हैं, ये सब कुछ ये सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में ये सोच रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास जस्टिस का है। एक हो सकता है कि आपके पर्सन एक प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हों, इनकी एक प्लेयर वाली एनर्जी भी रही है, जो कि ऐसी वाली कि बहुत इन एंड आउट करते रहे हैं आपकी लाइफ में। मीन्स जब भी आपने इनसे बहुत सीरियस कोई बात की, या बहुत सीरियस जब आप इस रिलेशनशिप के लिए हुए, तो ये एकदम से गायब हो जाते थे और समझ ही नहीं आता था बिना किसी रीज़न के। और फिर जब थोड़ा मामला ठंडा बैठ होता था तो ये खुद वापस से आते थे, बात करते थे बड़े अच्छे से। और मतलब इनका इन एंड आउट रहा है, और रीज़न भी नहीं देते हैं क्लियरली, तो इनके ऊपर ऑटोमेटिकली डाउट जाता ही जाता है। ओके, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं आपको कोई मैसेज करने के बारे में, कोई छोटा सा मैसेज, हाय या हेलो का मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है आपको कल तक, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखो कल का यहाँ पर मुझे मैसेज मिला, तो ज़रूरी नहीं कि सबके लिए कल है, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कल है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये हाय या हेलो का मैसेज आपको कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। कुछ टाइमिंग भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये 11 बजे की टाइमिंग हो सकती है, ये दिन के भी 11 हो सकते हैं, रात के भी 11 हो सकते हैं, ठीक है। बट एक तो मुझे 11 बजे की टाइमिंग दिखाई दे रही है, एक मुझे 1 बजे की टाइमिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, कि समथिंग 1 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास इनका कोई भी मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। और जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 10 बजे का भी टाइम मुझे दिखाई देता है। और यस, तो ये जो टाइम है ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ अभी तो। और क्योंकि ये सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ये सोच रहे हैं अपनी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, अपनी कुछ गलतियों को एक्सेप्ट कर ले और चीज़ों को क्लियर कर ले। ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है रिश्ते में, रिश्ते को और ख़राब जितना करेंगे उतना ख़राब होता जाएगा। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बताता है कि इनका ऐसा लगता है कि कुछ नहीं रखा ईगो में, कुछ नहीं रखा ऐसे झगड़ा करके, बात कर लेनी चाहिए। एंड हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मदर की साइड से भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि मदर साइड से भी यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखाई देती है कुछ लोगों की। यस, मे बी मदर की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हो जाते हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, या फिर आपका रिश्ता पता है घर वालों को और मदर को कुछ दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ। कुछ और भी मैसेजेस यहाँ से हम देखेंगे। लेट्स सी।
Page of Swords, the Lovers, King of Pentacles. Okay. जजमेंट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे दूसरा मौका भी चाहते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इनकी इंटेंशन को देखूँ तो ये आपके साथ एक स्टेबल एंड सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ फील भी कर पा रहे हैं। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, जो कि मुझे ये भी बताता है कि ये प्यार भी करते हैं कहीं ना कहीं आपसे, ठीक है। दूसरा मौका मांगना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का डर भी मुझे दिखाई देता है। और ऐसा दिखाई देता है कि आपको ऑनलाइन भी स्पाई करते हैं। और स्पाई करने का यही है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मतलब मैं जो है अप्रोच जो करूं वो कब करूं, ठीक है। उस कहते हैं ना कि एक सही समय का हम इंतज़ार करते हैं कि सही समय हो तो हम अप्रोच करें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उसी सही समय का इंतज़ार ये कर रहे हैं कि वो सही समय कब आए कि मैं अप्रोच करूं। अदरवाइज़ यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो इमोशनली सोचे तो भी आप उनको एकदम परफेक्ट लगते हो अपने लिए, और प्रैक्टिकली सोचे तो भी अपने लिए एकदम परफेक्ट लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ना उनको जब सपोर्ट होगा, आप सपोर्ट जब उनको ज़रूरत होगी तो आप सपोर्ट भी करोगे, और प्यार की ज़रूरत होगी तो प्यार भी दोगे। मतलब ऑलमोस्ट एक बहुत बैलेंस सा दिखाई देता है कि एक तरीके से ये कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ काफ़ी बैलेंस लाइफ रहेगी एंड आप अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने अपने ईगो में आकर के गलतियाँ डेफिनेटली की हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस भी वो नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे अभी वो इस रिश्ते के लिए सीरियस होना चाहते हैं। ओके, ऐसी वाली एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, इक्वली चीज़ों को रखना चाहते हैं। जितना आप टाइम दे रहे हो उतना वो टाइम देना चाहते हैं, जितना आप एफर्ट देना चाहते हो उतना एफर्ट वो लेना चाहते हैं। तो ये इनकी एनर्जी है एंड मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ एनर्जीज। Page of Cups, Seven of Cups, Two of Wands, बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देखो, उनको ना आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। एक तरीके से ये उनको होने लगी है अभी, ठीक है। और उनको खुद को नहीं पता क्यों, लेकिन वो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। खिंचे चले आने का मतलब ये है कि आपके बारे में सोचना, आपसे आपके लिए क्रेव करना, आपके बारे में सोच के ब्लश करना, चेहरे पर स्माइल आ जाना, आपकी याद आना। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक अलग फीलिंग, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि एक दिया था जो बुझ गया था, ठीक है, लेकिन उसको जैसे फिर से जला दिया गया हो, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स जैसे कम हो गई थी, या वो फील नहीं कर पा रहे थे उन सब चीज़ों को जो पहले आपके लिए फील करते थे। बट ऐसा नज़र आता है जैसे अब वो फिर से उन फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी वो कोई भी दिमाग अपना नहीं लगा रहे। पहले वो बहुत दिमाग लगा के चले हैं, पहले उन्होंने हर चीज़ में दिमाग लगाया है, और उसकी वजह से आज वो परेशान है। ज़्यादा भी नहीं बट लेकिन वो परेशान है, ठीक है। तो उनका अभी मैं देख रही हूँ कि वो दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, दिल का इस्तेमाल कर रहे हैं फैसले लेने में, एक्शंस लेने में। और दिल उनको यही कहता है कि तुम्हें इमोशनली ज़रूरत है उस इंसान की, ठीक है। मतलब कि आपकी ज़रूरत है उनको इमोशनली,
ऑलराइट। एंड यहाँ पर ये है कि वो अपने आप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं आपको लेकर के कि मैं उसके लिए ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, किसी और के लिए तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, फिर उसी के लिए क्यों ऐसा फील करता हूँ। तो उनको समझ में आ रहा है कि आप उनकी इमोशनल नीड हो। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए ये दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना कि कल हो सकता है उनका एक्शन है, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते के अंदर आ सकता है, कभी भी, ठीक है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन को अभी इमोशनली आपकी ज़रूरत है, उनको इमोशनली आपका सपोर्ट चाहिए अपनी लाइफ में। और इस वक्त मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चाह रहे हैं कि आप उनको फिर से मिल जाओ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चाह रहे हैं कि आपसे उनकी बात फिर से शुरू हो जाए पहले के जैसे। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। ओके, एंड उसके लिए ये हर अपनी एक कोशिश करेंगे, जितना कि इनसे बन पड़ेगा उतनी। ओके, लेट्स सी। अबंडनमेंट यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मतलब एक अकेलापन ऐसा जहाँ वो किसी के साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ वो अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर द्वंद्व चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल अलग अलग तरीके के, खुद के साथ गुमसुम रहना, किसी से ज़्यादा बात ना करना, कुछ और काम करने का मन ना करना, बस ये हो जाना कि बस मैं बैठा रहूँ एक जगह पर और बस बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे छेड़े ना, कोई मुझे कुछ बोले ही ना कि तुम ये कर दो कि वो कर दो, नहीं, मुझे फ्री छोड़ दे, मेरे हाल पे छोड़ दे, क्योंकि अपने थॉट्स के साथ ये बिज़ी है। या मैं कहूँ कि अंदर ही अंदर इतना द्वंद्व चल रहा है, इतनी बेचैनी सी है कि किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो एक अकेलेपन से अभी ये गुजर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैनिफेस्ट, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या मैं कहूँ डायरेक्टली उन लोगों के लिए कहूँगी जिनके पार्टनर मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है तो यस, वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और अगर वो नहीं जानते तो भी इनडायरेक्टली कर रहे हैं मैनिफेस्ट। इनडायरेक्टली कैसे? आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए जो फील कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके, एंड सेम लेवल पर कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट कर रही हैं। और आपको भी कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो फॉर श्योर आपको भी एक बेचैनी रहती होगी आपके मन में। आपको भी जो है बार बार उनकी याद आती होगी। इसका जो रीज़न है वो यही है कि उधर से वो आपके बारे में सोच रहे हो और इधर से आप उनके बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल सेम हो रहा है आप दोनों का। तो इस वक्त में टेलीपैथिकली भी आप दोनों कनेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ओके, एंड यहाँ पर है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ इस कार्ड के साथ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एफर्ट तो लेना चाहते हैं और वो लेंगे भी, ठीक है। लेकिन उनका ये है कि जो भी करना है ना, सब इस तरीके से करना है कि इनको किसी भी तरीके से इंसल्ट फील नहीं करना, कि लाइक ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये पूरे हक से ओके और रिस्पेक्टफुल्ली अपनी गलती को मानना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इनको ट्रीट भी बहुत रिस्पेक्टफुल्ली किया जाए। इनका ये है कि मुझे जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए चीज़ों को ठीक करना है। मतलब ये किसी भी तरीके की इंसल्ट नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि इनको डर है कि अगर ये आते आपसे बात करते तो कहीं आप इनसे बहुत ऐसे बात करो कि इनको इंसल्ट फील हो और इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे। तो ये उस चीज़ से आई थिंक ये डरते हैं, क्योंकि इनको ये है कि जो भी हो, जैसा भी हो, माफ़ करे या ना करे, लेकिन इंसल्ट ना करे। तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये मिलता है कि शायद इनको डर लगता है अपनी इंसल्ट से, कि आप अगर उनको कुछ बोल दोगे ना तो उनको ऐसा लगता है कि इसमें मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचेगी। तो मे बी
ये सारे थॉट्स इनको ये अकेलेपन में आते हैं, जब ये बैठ के सोचते हैं ना, और जब इनको ख्याल आता है कि जब तू इतना परेशान है तो तू जाके बात कर ले उससे, तो जब ये थॉट आता है कि जाके बात कर लूँ, तो हमेशा इनके दिमाग में सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है ना ये थॉट क्लिक होता है। ओके, रिलीज योर पास्ट। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में, ये उसको अब लेट गो कर देना चाहते हैं। उनका ये है कि मुझे अब वो पास्ट की कोई भी चीज़ याद नहीं करनी, याद नहीं रखनी, मुझे जो भी अब करना है नए तरीके से करना है, नए सिरे से करना है। मानता हूँ या मैं मानती हूँ कि हाँ पास्ट में मेरे से सारी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे अब उसको उस दर्दनाक या उस हर्ट करने वाली उस चीज़ को अब नहीं रखना अपने जहन में। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये शायद आपके लिए भी यही सोचते हैं कि आप भी उसको लेट गो कर दो और इनके साथ एक नई शुरुआत करो, चीज़ों को लेट गो करके। तो यहाँ पर है कि वो पास्ट की चीज़ें इनको परेशान करती है और ये उनको लेट गो कर देना चाहते हैं, अपने साथ आगे कैरी नहीं करना चाहते हैं। ऑफकोर्स ये आपसे दूसरा मौका चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दो ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके। बट ये इनका ये भी है कि अगर ये आए बात करने के लिए तो इनको आप रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे या नहीं करोगे, इस तरीके के थॉट्स आते हैं इनके मन में कि पता नहीं वो कैसे ट्रीट करेगी मुझे या करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि इनको बहुत डर है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का। और ये हैं थोड़े ईगोस्टिक और थोड़ा वो रखते हैं, तो ये इनका ये है कि मैं मानूंगा अपनी गलती को या मैं मानूंगी अपनी गलती को, लेकिन वो मेरे से सलीके से बात करे। पता नहीं वो करेगी या नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा। तो दूसरा मौका ऑफ कोर्स ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनको रिस्पेक्टफुल्ली उसी तरीके से एक्सेप्ट करो जैसे आपने पहले उनको एक्सेप्ट किया था। और ये अभी जो है चीज़ों में बदलाव लेके आना चाहते हैं, पहले के जैसे अब चीज़ों को नहीं रखना चाहते हैं। ओके, दिस कुड बी द वन। इनको ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि आप ही वो पर्सन हो जिसकी इनको ज़रूरत है। ठीक है, आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ मिलके इनकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है या इनकी लाइफ फुलफिल हो सकती है। आप ही वो पर्सन हो कि जिसका साथ मिलेगा तभी इनको ये महसूस होगा कि हाँ अब मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, अब मेरी लाइफ में सब कुछ है, सब बढ़िया बढ़िया है, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको आपका साथ चाहिए, ये आपका हाथ थाम के आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप भी इनका हाथ थामो और इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस इंटेंशन के साथ ये आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। और इनको जैसे कि समझ में आ रहा है कि आपसे बेटर नहीं मिल सकता, और आप ही एकदम परफेक्ट हो इनके लिए। ओके, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि मुझे क्लियरली बताता है एक न्यू बिगिनिंग को। ठीक है, प्रेगनेंसी सीधा सीधा भी हो सकता है, किसी के लिए मैसेज हो, बट जनरली अगर मैं देखूँ तो ये एक न्यू बिगिनिंग को बताते हैं, एक नई शुरुआत को बताते हैं, एक नई लाइफ। प्रेग्नेंट जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की एक नई लाइफ शुरू होती है, राइट, किसी को एक लाइफ मिल रही है। तो यहाँ पर न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत, नए तरीके से एक बच्चा अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहा है, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ये है कि पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ के हमें अब अपनी एक नई तरीके से कहानी लिखनी है एक दूसरे के साथ। तो ये है आपके पर्सन के थॉट्स, ठीक है, जो कि इनको आते हैं जब भी अपने साथ अकेले बैठते हैं, क्योंकि सबसे पहले अबंडनमेंट का कार्ड है। ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनके मन में। ठीक है, जिसके साथ उनको ये कि मुझे अपनी सोच में रहने दो, मतलब मुझे सोचते रहने दो, कोई यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये चीज़ इनको इरिटेट कर रही है कि ये जो है इनको फ्री टाइम चाहिए। इनको ये कि मुझे मेरे साथ बैठना है खुद के साथ, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आप सोचते रहोगे ना उसमें सुकून रहेगा, लेकिन कोई कह देगा ना ये कर दो वो कर दो, इरिटेशन सी होगी कि नहीं मुझे मेरे साथ ही टाइम चाहिए, मुझे इधर उधर अपना ध्यान नहीं देना, क्योंकि मुझे अपने खुद के साथ ही सुकून मिल रहा है। तो वैसा है इनका। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।